नमस्कार मित्रों, ज्ञान सरिता में आपका स्वागत है। मैं आकाश मिश्रा। मित्रों, हमारे देश भारत और यूएई के संबंध बहुत गहरे होते जा रहे हैं। हमें यूएई जैसे विकसित राष्ट्र के साथ संबंधों को बेहतरीन करने की जरूरत भी है, क्योंकि यूएई एक अरब मुल्क है और अरब जो देश है वो हमारी तेल की जो जरूरत है, हमारी एनर्जी की जो जरूरत है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अब जो यूएई से जो रिश्ता हमारा बन रहा है, ये रिश्ता कई मायनों में बहुत खास है, क्योंकि अब हमारा जो रिश्ता है वो सिर्फ तेल के खरीद और बिक्री से जुड़ा हुआ नहीं है। अब यूएई बहुत सारे क्षेत्रों में भारत के साथ एक बड़ी साझेदारी कर रहा है। इससे हमारी जो बढ़ती अर्थव्यवस्था है इसको बहुत गति मिलेगी। साथ में जो हमारे प्रवासी भारतीय रहते हैं यूएई जैसे देशों में, उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद होगा। तो मित्रों, यूएई के साथ ये जो रिश्ते हैं ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूएई के दौरे में गए। वहां पर भारत और यूएई के संबंधों के लिए एक बहुत ऐतिहासिक घटना घटी, और वो ऐतिहासिक घटना है यूएई में एक भगवान का जो विश्व भव्य मंदिर है उसकी स्थापना हुई है। एक इस्लामिक राष्ट्र में हिंदू मंदिर का बनना ये अपने आप में एक अद्भुत बात है। तो इस मंदिर के बनने की वजह से पूरी दुनिया को ये संदेश गया कि भारत और यूएई के रिश्ते कितने गहरे हैं। अब दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो सिर्फ व्यापार तक नहीं है, बल्कि दोनों देशों के लोगों के बीच की संस्कृति सभ्यता का रिश्ता भी हो गया है। एक जुड़ाव का, आपसी लगाव का रिश्ता हो गया है। तो मित्रों, यूएई के साथ हमारे संबंध जो है वो बहुत जरूरी है और लगातार बढ़ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूएई के साथ बढ़ते संबंध हमारे लिए कितने जरूरी हैं और किस तरीके से हमारे देश को इस रिश्ते से, यूएई के साथ रिश्ते से हमें फायदा होगा। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत और यूएई के संबंधों के बारे में बात करने से पहले यूएई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मित्रों, यूएई फारस की खाड़ी में स्थित एक इस्लामिक राष्ट्र है। यहाँ की आबादी 1 करोड़ है। इस 1 करोड़ की आबादी में 35 लाख भारतीय हैं। यूएई के जो मूल निवासी हैं वो 20 से 22% ही हैं। बाकी ज्यादातर जो जनसंख्या है यूएई की वो प्रवासी लोगों की है, जिनमें से 50% लोग तो साउथ एशिया के हैं। यूएई का जो राष्ट्रीय धर्म है वो इस्लाम है। यूएई में अरबी भाषा बोली जाती है। यूएई मध्य पूर्व का एक बहुत विकसित अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र है। यूएई दुनिया के सबसे ज्यादा तेल प्रोडक्शन करने वाले देशों में से है। ये दुनिया में 6ठा स्थान रखता है तेल प्रोडक्शन के मामले में। मित्रों, यूएई जो था वो 1971 तक अंग्रेजों के कब्जे में था, यानी अंग्रेजों का शासन था यूएई में। 1971 में यूएई के 7 शेख राज्यों ने मिलकर यूएई नामक राष्ट्र बनाया। 1971 तक जो अलग अलग 7 शेख राज्य थे, इन 7 शेख राज्यों में अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, फुजैरा, रसल अल खैमा और अल क्वैन नाम के ये 7 जो अमीरात थे, ये 1971 में एकजुट होकर यूएई नामक राष्ट्र बना लिए। भारत से यूएई के जो रिश्ते हैं उनकी शुरुआत यूएई बनने के तुरंत बाद ही हो गई, यानी 1972 में भारत ने यूएई में अपनी एम्बेसी खोली, यूएई ने भारत में अपनी एम्बेसी खोली और दोनों देशों का रिश्ता बन गया और एक राजनीतिक रिश्ता जुड़ गया। 1981 में हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी यूएई के दौरे में गई। तब यूएई और भारत के रिश्तों को एक नई उड़ान मिली। लेकिन 1981 के बाद से 2015 के बीच में एक ऐसा समय आया जब यूएई और भारत के रिश्तों की जो गर्माहट थी वो काफी कम हो गई, क्योंकि 1981 से लेकर 2015 तक कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री यूएई के दौरे पर नहीं गया। 2015 के समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने 2014 में, तब फिर उस समय भारत और यूएई के रिश्तों की शुरुआत हुई। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए केंद्र की सत्ता में, तब बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे थे कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनकी हिंदुत्व की छवि की वजह से अरब देशों के साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हो पाएंगे। लेकिन मोदी जी ने सबको चौंकाते हुए अरब देशों के साथ रिश्ते को बहुत तरजीह दी और अपने जो अरब देशों के साथ संबंध है हमारे देश के, उनको बेहतर करने के लिए बहुत काम किया। अगस्त 2015 में 34 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के विजिट में गए। इस यात्रा के बाद भारत और यूएई के संबंध तेजी से आगे बढ़ने लगे। 2015 से लेकर 2024 के बीच में नरेंद्र मोदी 7 बार यूएई के दौरे में गए। इससे आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई को कितना महत्व दे रहे थे। और इस 15 से 24 के बीच में कई बार यूएई के जो हेड ऑफ स्टेट है वो भी भारत के दौरे पर आए।
मित्रों इस जो 10 साल 2015 से लेकर 2014 से लेकर 2024 के बीच में यूएई के जो संबंध है वो इतने मजबूत हुए कि 1972 के दौरान जो हमारा व्यापार था यूएई से वो सिर्फ 18 करोड़ डॉलर का था, जो अब बढ़कर 2024 में 85 अरब डॉलर हो गया है। और यूएई और भारत ने ये भी प्लान बना रखा है कि 2030 तक इस व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। मित्रों पिछले कुछ समय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूएई के साथ रिश्ते बनाने में जोर दिया, उनका नतीजा ये है कि इस समय यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। यूएई भारत में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक है। अमेरिका के बाद हम सबसे ज्यादा यूएई को निर्यात करते हैं। यूएई सबसे ज्यादा तेल देने वाले राष्ट्रों में तीसरे नंबर पर भारत को। इसके अलावा भारत के साथ यूएई जो है कई अंतरराष्ट्रीय फोरम में जुड़ा हुआ है, जैसे I2U2 जिसमें इंडिया, इजराइल, अमेरिका और यूएई ये 4 राष्ट्र हैं। इसके अलावा ब्रिक्स में भी भारत ने यूएई को सम्मिलित कराया है। इसके अलावा और जो कई संगठन हैं जिनमें यूएई और भारत मिलकर साझेदारी कर रहे हैं, जैसे इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, निकलना है। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है, इसमें भी यूएई भागीदार है। तो इस तरीके से कई फोरम में, कई बड़े स्तरों में यूएई और भारत लगातार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मित्रों अब जो एक बहुत बड़ा पड़ाव यूएई और भारत के रिश्तों में आया है वो ये कि 14 फरवरी 2024 को यूएई में के अबू धाबी में एक बहुत बड़े मंदिर का जो है वो स्थापना हुई, बहुत बड़े मंदिर की। तो भगवान स्वामी नारायण की जो संस्था है BAPS, उसने अबू धाबी में यह मंदिर बनवाया है। इस मंदिर का बनना वो भी एक इस्लामिक राष्ट्र में बहुत बड़ी बात है। ये यूएई और भारत के संबंधों के बारे में विशेष तौर से बताता है कि अब ये रिश्ते कितने गहरे हो गए हैं, क्योंकि एक इस्लामिक राष्ट्र में मंदिर बन जाएगा इसकी कल्पना तो कोई पहले कर ही नहीं सकता था। और फिर यूएई को बहुत लंबे समय तक यूएई को पाकिस्तान की तरफ झुकाव रखने वाला देश कहा जाता था। इस वजह से हिंदू धर्म का कोई मंदिर यूएई में बन जाएगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। लेकिन ये दो देशों के मजबूत होते रिश्तों की निशानी है कि अब वहां पर एक विशाल भव्य मंदिर बन गया है। इस भव्य मंदिर बनने का जो महत्व है वो इस बात में है कि अब तक जो हमारे रिश्ते थे यूएई से वो व्यापार के थे, लेकिन अब ये रिश्ता लोगों के बीच का हो गया है, दो सभ्यताओं का, दो संस्कृतियों का हो गया है। क्योंकि जहां पर आज यूएई है, ये जो अरब क्षेत्र है, इससे हमारे रिश्ते हजारों साल से हैं। तो इन हजारों साल के जो रिश्तों को अब नई पहचान मिली है वो ये मिली है कि अब व्यापार के साथ साथ हम संस्कृति, धर्म, समाज, सद्भाव के रूप में भी अब एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़ गए हैं। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अब जो यूएई है वो भारत के साथ जो रिश्ते हैं रख रहा है वो अब सिर्फ तेल का रिश्ता नहीं है, क्योंकि हम तेल खरीदते थे, हमारी जो एनर्जी की जरूरत है वो यूएई से पूरी होती थी। लेकिन अब तेल के साथ साथ और कई क्षेत्रों में यूएई और भारत के जो संबंध है वो बढ़ रहे हैं। जैसे तेल के अलावा भारत के साथ डिफेंस के सेक्टर में भी यूएई का जो रिश्ता है वो बहुत गहरा हो रहा है। भारत और यूएई अब मिलकर कई तरीके के सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। इसके अलावा यूएई भारत के जो हथियार हैं उनको खरीदने में भी इंटरेस्टेड है, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने में यूएई का इंटरेस्ट है। फिर इसके अलावा पर्यटन के क्षेत्र में भारत और यूएई का रिश्ता मजबूत हो रहा है। बहुत सारे टूरिस्ट हमारे देश से दुबई घूमने जाते हैं और दुबई से भी बहुत सारे लोग भारत में आते हैं। इसके अलावा निवेश, यूएई का जो है निवेश भारत में लगातार बढ़ रहा है। निवेश में भारत को भी दुबई के यूएई के निवेश की बहुत जरूरत है, क्योंकि भारत चाहता है कि विदेशी कंपनियां हमारे देश में आकर मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करें। तो ये एक सेक्टर है जहां भारत और यूएई का रिश्ता बढ़ रहा है। फिर इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, फूड सिक्योरिटी, इन सब क्षेत्रों में भी भारत और यूएई के रिश्ते बहुत गहरे होते जा रहे हैं। फूड सिक्योरिटी के मामले में यूएई भारत के साथ और बहुत विशिष्ट रूप से रिश्ता रखना चाहता है, क्योंकि पहले ज्यादातर खाद्यान्न का जो आयात यूएई करता था वो रूस और यूक्रेन से करता था। लेकिन रूस यूक्रेन की युद्ध के दौरान यूएई को खाद्यान्न का जो आयात है वो बहुत कम हुआ, उसके लिए बहुत किल्लत झेलनी पड़ी यूएई को।
तब से फिर यूएई ने सोचा कि भारत जो कि एक खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर देश है, इससे रिश्ते बनेंगे, मजबूत होंगे तो उसकी खाद्यान्न जरूरतें पूरी होंगी। तो ये दोनों देशों के विशिष्ट जरूरतों के आधार पर, दोनों देशों के हितों के लिए ये जरूरी है कि ये दोनों देश नजदीक आए, और वैसा हो भी रहा है। इन दोनों देशों का रिश्ता लगातार बहुत मजबूत होता जा रहा है। अभी यूएई और भारत के बीच में व्यापार को बढ़ाने के लिए 2022 में एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता हुआ है। इस समझौते के बाद भारत का जो निर्यात है वो यूएई में और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जो समझौता हुआ है, इस समझौते के बाद जो यूएई भारत से जिन वस्तुओं का आयात करता है उन पे जो आयात शुल्क है वो घटा देगा। तो इस तरीके से बहुत सारे क्षेत्रों में भारत और यूएई एक साथ आ रहे हैं। मित्रों, भारत और यूएई के जो संबंध बन रहे हैं, इससे भारत को किस कदर फायदा होगा, अब उसकी बात करते हैं। भारत को जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये कि यूएई के साथ रिश्ते मजबूत होने से भारत का निर्यात यूएई के लिए बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ तेल की जो खरीदारी है वो ज्यादा करते थे, तो इसलिए यूएई के साथ हमारा व्यापार घाटा बढ़ा था, लेकिन अब निर्यात बढ़ रहा है। भारत सरकार चाहती है कि चूंकि हमें अपने देश को 2047 तक विकसित देश बनाना है, इसके लिए हमें अपने निर्यात को बहुत बड़ी स्तर में बढ़ाना होगा। भारत सरकार चाहती है कि 2030 तक हम अपने निर्यात को जो है $1 ट्रिलियन तक पहुंचाएं। तो अगर $1 ट्रिलियन तक अपने निर्यात को पहुंचाना है, ऐसे में यूएई जैसे राष्ट्र के साथ संबंध मजबूत होना बहुत जरूरी है, जहां हम दूसरा सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं। तो पहला फायदा तो यूएई के साथ संबंधों का ये है कि हमारा निर्यात बढ़ेगा। फिर जो दूसरी चीज है कि हमें निवेश की बहुत जरूरत है। हम ये चाहते हैं कि विदेशी कंपनियां, विदेशी निवेश आए तो हमारे जो इंडस्ट्रियां हैं वो ग्रो करें, हमारे यहाँ रोजगार बढ़े, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो, हमारी ग्रोथ रेट और ज्यादा बढ़े। तो इसके लिए हमें यूएई जैसे राष्ट्रों की बहुत जरूरत है, क्योंकि यही हमारे देश में चौथा सबसे बड़ा निवेशक है। तीसरा जो फायदा है वो ये कि जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हर साल हमारे देश में अरबों डॉलर रुपए भेजते हैं कमा के। यूएई में इस समय हमारे 35 लाख भारतीय रहते हैं, प्रवासी भारतीय रहते हैं। इन प्रवासी भारतीयों की जिम्मेदारी भी भारत सरकार की है कि इन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, और जहां ये रह रहे हैं अच्छे से रह सके, इनके लिए उचित माहौल बन सके। तो यूएई में जो 35 लाख भारतीय रहते हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी देखरेख, उनकी बेहतरी के लिए भी जरूरी है कि यूएई और भारत के संबंध बहुत मजबूत रहें। तो ये तीसरा सबसे बड़ा कारण है। चौथी बात यह है कि भारत आतंकवाद से हमेशा से त्रस्त रहा है। भारत आतंकवाद के खिलाफ हमेशा से मुखर रहा है, लड़ना चाहता है। तो इसमें यूएई हमारा एक अच्छा भागीदार बन सकता है, क्योंकि जो यूएई है वो भारत के साथ इसलिए अच्छा साझेदार बन सकता है कि यूएई बैड टेररिज्म, गुड टेररिज्म जैसा भेदभाव नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो अपने फायदे के लिए किसी आतंकवादी संगठन को सपोर्ट करते हैं तो किसी का विरोध करते हैं। यूएई की जो विचारधारा है आतंकवाद के मामले में वो भारत के साथ मैच करती है। यूएई भारत के जैसे ही खुले रूप में आतंकवाद का विरोध करता है, तो ये एक फायदा है। इसके अलावा मित्रों, जो पाकिस्तान है वो भारत के खिलाफ लगातार प्रोपेगेंडा फैलाता है, इस्लाम धर्म को भारत के खिलाफ जो है इस्तेमाल करता है, वो इस्लामिक पहचान के रूप में अरब के देशों को भारत से दूर करने की कोशिश करता है। तो ये जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है, ये इसको भी दूर करने में भारत को बहुत मदद मिलेगी अरब देशों से रिश्ते मजबूत होने में, खास करके यूएई जैसे देश से, क्योंकि यूएई जो है, इस यूएई से पाकिस्तान बहुत सारी मदद लेता रहता है, और पाकिस्तान चाहता है कि जो यूएई है वो भारत के खिलाफ रहे। पर पिछले कुछ समय से जिस तरीके से यूएई ने हमें हमारे चाहे आतंकवाद का मसला हो, चाहे और कोई अंतर्राष्ट्रीय मामले हो, उनमें हमारा साथ दिया है, वो काबिले तारीफ है। क्योंकि आपको याद होगा कि आर्टिकल 370 जब भारत सरकार ने हटाया था जम्मू कश्मीर से, उस समय यूएई ने हमारा खुलकर साथ दिया था। यूएई चाहता तो तटस्थ भी रह सकता था भारत पाकिस्तान के मामले में, लेकिन यूएई ने खुलकर भारत का साथ दिया था और भारत के इस कदम का समर्थन किया था। तो ये आप समझ सकते हैं कि यूएई के साथ भारत के रिश्ते क्यों मजबूत है, और ये बढ़ते रिश्ते हमारे लिए क्यों जरूरी हैं। भारत और यूएई का जो व्यापार है अब वो इस कदर बढ़ गया है कि अब दोनों देश आपसी जो हमारे देशों की करेंसी है उसमें व्यापार करने के लिए सहमत हो गए हैं। भारत ने दुबई में अभी यूपीआई लॉन्च कर दिया है, रुपे कार्ड लॉन्च किया है। तो ये सारी चीजें भारत और यूएई के गहरे संबंधों के बारे में बताती हैं, और हमें अरब देशों के साथ अच्छे रिश्ते रखने की बहुत जरूरत भी है, क्योंकि अब हम एक बड़ा राष्ट्र बनना चाहते हैं, 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनना चाहते हैं। तो विकसित राष्ट्र की जो हमारी यात्रा है ये तभी सफल होगी जब हम दुनिया के विभिन्न बड़े महत्वपूर्ण देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत रखेंगे।
तो मित्रों, दुबई का यूएई का हमारे देश के लिए क्या महत्व है, यही बताने की मैंने कोशिश की। ये रिश्ते कितने महत्वपूर्ण है, यही बताने की कोशिश थी। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।